नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। अब तक तो ये जान चुके होंगे कि मेरी कहानियाँ लगभग महिलाओं पर केंद्रित रहती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही भावुक कहानी। वर्किंग वुमेन की दशा को दर्शाती एक प्रेरणादायक कहानी की लेखिका है हमारी ब्लॉगर सखी अनुजा भारती। अनुजा जी भावनात्मक कहानी लिखने में बहुत ही अच्छी पकड़ रखती हैं। अपनी लेखनी से कहानी को जीवंत कर देती हैं और कहानी को स्वर दी है आपकी अपनी सारिका राजकोटिया ने। उम्मीद करती हूँ आप कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। कहानी का शीर्षक है बहू होने से पहले अपने माँ बाप की बेटी हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। गीतिका अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी, साथ ही बहुत दुलारी भी थी। गीतिका का एक छोटा भाई भी था, पर गीतिका के माँ पापा ने कभी भी बेटा और बेटी में ज़रा भी भेदभाव नहीं किया। जहाँ तक इकलौते बेटे से भी बढ़कर अपनी बेटी को प्यार दिया, हर राह पर साथ दिया, साथ ही खुलकर अपने बचपन को जी लेने की आज़ादी भी दी। गीतिका के माँ पापा के आज़ाद ख्याल, ऊंची सोच और अपने बच्चों पर अटूट विश्वास का ही फल मिला। गीतिका को ग्रेजुएशन के दौरान अच्छी नौकरी भी मिल गई। कम उम्र में ही गीतिका सेल्फ डिपेंड हो गई। पढ़ाई और जॉब बहुत अच्छे से संभाल रही थी गीतिका। उम्र के इस मोड़ पर उसके माता पिता को गीतिका के विवाह की चिंता हुई और फिर योग्य वर मिलते ही गीतिका के हाथ पीले कर दिए गए। गीतिका के पति सोम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मायके और ससुराल बिल्कुल पास एक ही शहर में होने से गीतिका को तबादला जैसी कोई ज़रूरत ना पड़ी। डेली रूटीन में सिर्फ बदलाव हुआ। जहां मायके में देर से जागती थी गीतिका और माँ ही लंच बनाकर नाश्ता खिलाकर भेजती थी। ऑफिस से आते ही माँ गर्मा गर्म मनपसंद खाना निकालकर प्लेट हाथ में लेकर खड़ी रहती या कभी कभी खुद से ही मुंह में खिला देती थी। गीतिका अगर पढ़ाई या फिर कोई काम में व्यस्त होती थी तब। पर यहाँ ससुराल में 5 बजे जगकर सभी घर का टोटल काम अकेले निपटाती थी। फिर सभी के लिए चाय, ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर फिर ऑफिस के लिए निकलती। जल्दबाजी में ठीक से खा भी नहीं पाती थी। ऑफिस से लौटने के बाद सभी को चाय बना कर देती, फिर दिन के झूठे बर्तन किचन समेटकर रात के खाने की तैयारी करती। सभी को खिलाकर किचन समेटकर आते आते 11 साढ़े 11 बज ही जाते। फिर सोम के साथ कुछ वक्त बिताकर रात के 12 बजे के बाद ही सो पाती थी। सोम बहुत समझदार जीवन साथी थे। समझदार गीतिका ने भी सोम को कभी भी किसी भी तरह से घरेलू टेंशन से दूर रखती थी। कहने को तो संयुक्त परिवार था, पर एक तिनका तक नहीं हटाती थी सास। जब भी मेड रखने की बात होती तो सास तांडव शुरू कर देती कि हमारे घर आज तक मेड नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी। मेड के द्वारा किए गए काम नहीं पसंद है मुझे। घरेलू कलह से बचने के लिए समझदार गीतिका चुप ही रहती थी। मायका पास होकर भी बहुत दूर हो गया था। समय ही नहीं मिल पाता मायके जाकर अपने माँ पापा से मिलने का। जब कभी मायके 2 दिन के लिए भी जाने को बोलती तो सास बखेड़ा खड़ा कर देती कि क्या करोगी वहाँ 2 दिन रहकर, पास ही तो है, जब जरूरत हो तब चले जाना। शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है, जैसे शब्दों का प्रवचन शुरू कर देती थी सास। सास के प्रवचन से परेशान होकर गीतिका छुट्टी वाले दिन भी कभी काम निपटाकर 1 या 2 घंटे के लिए ही जाती, फिर लौट आती थी मायके से। शादी के बाद मायके में 2 दिन भी रहने का सौभाग्य नहीं मिला गीतिका को। एक दिन गीतिका की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सोम अपने ऑफिस निकल चुके थे। गीतिका भी काम खत्म कर ऑफिस निकलने को ही थी कि गीतिका के भाई गीतिका को कुछ दिन के लिए लेने आ गए।
सास ने भाई के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। वहाँ चली जाओगी तो ऑफिस और यहाँ के घर के काम कौन देखेगा? माँ के लिए ननिहाल से किसी को बुला ले आओ। अब तुम्हारी बहन कुंवारी बेटी नहीं, इस घर की बहू है। अब इसे मायके नहीं ससुराल देखने होंगे। मुंह से निकले एक एक शब्द गीतिका के बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे, तो उसने कहा, अब बस कीजिए मम्मी जी, इतने दिन से संस्कार का चादर ओढ़ नहीं कुछ बोल रही थी, पर आज तो आपने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी हैं। संयुक्त परिवार में होकर भी आप लोगों ने मुझे पैसे कमाने की मशीन और घर की बाई ही समझा। मैं सब कुछ समझकर भी शांत थी, क्योंकि मुझे बखेरा नहीं करना था। आज तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं बोलने को। आज मेरी माँ बीमार है, यहाँ आप स्वस्थ हैं, फिर भी आपको इस घर के काम की ही पड़ी है। मेरी जन्मदाता माँ अपनी बेटी के होने के बाद ही ननिहाल से या भाड़े किराए पर से लोग मंगवाए अपनी देखभाल के लिए। आपको शोभा दिया ऐसे बोलते हुए मम्मी जी? आज मैं बता देती हूँ, इस घर की बहू होने से पहले मैं अपने माँ पापा की बेटी हूँ। जिस तरह आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है, वैसे ही मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया। मेरी जन्मदाता है वो। आज भले ही मैं ससुराल में हूँ, पर मेरी माँ तकलीफ में है, मैं जाऊँगी वहाँ। रही बात ऑफिस की, तो मैं देख लूँगी, या तो छुट्टी ले लूँगी या काम निपटा कर जाऊँगी, जैसे यहाँ से जाती हूँ। यहाँ आप स्वस्थ हैं, आप संभाल लेना। जब तक माँ ठीक नहीं होंगी तब तक मैं वहीं रहूँगी। मैं सोम को कॉल कर दूँगी और मैं भाई के साथ जा रही हूँ। कहते हुए गीतिका ने अपना सामान समेटा और ऑफिस की भी फाइलें रखीं और सोम को सास के सामने ही कॉल कर सब बताया। फिर निकल गई एक बेटी होने का फर्ज निभाने के लिए अपनी माँ के पास। सास और सपरिवार चुपचाप गीतिका को जाते एकटक देखते रह गए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में आपको मिलेंगी मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आर्टिकल और कभी टेस्टी और हेल्दी डिश की रेसिपीज़।